डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 14 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 15 सोल्व करेंगे। न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 15 है हमारे सामने। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. My dear students, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि पर, एक सर्टन डेट पर, उसके बाद कार्य को यदि डिले कर दिया जाता है तो उसकी पेनल्टी लगती है। उसमें कुछ प्रावधान है कि किस तरह से पेनल्टी लगती है। तो पहले दिन जो जुर्माना लगता है वो 200 रुपीज़, दूसरे दिन के लिए 250 रुपीज़ और थर्ड दिन के लिए 300 रुपीज़, और अर्थात प्रत्येक दिन के बाद 50 रुपीज़ जो पहले दिन है उसके बाद प्रत्येक दिन 50 रुपये की बढ़ोतरी होती है। एक के बाद एक ये 50 रुपये बढ़ते जाते हैं प्रत्येक दिन में। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कितना पैसा जो उसको पेनल्टी में, जब 30 दिन का काम में जो डिले होता है उसमें उसे कितने पैसे पेनल्टी में देना पड़ता है। यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए इनका सम फाइंड करेंगे। तो उसको सम को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से इसकी पहले एपी बना लेंगे। तो हम यहाँ से एपी बनाते हैं। तो पहले दिन 250 पहले दिन इसकी पेनल्टी होती है, जुर्माना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो हमारा होगा 200, एपी लिख लेते हैं, एपी 200। अब सेकंड डे जो होगा वो 250 होगा, यानी 50 उसमें और बढ़ा देंगे तो 250 हो गया। फिर थर्ड डे फिर 50 इसमें हमें ऐड कर देंगे, पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ती जाती है तो हो गया ये 300। और इसी तरह से ये इसमें 50 रुपीज़ ज़्यादा हम जोड़ते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। जैसे 300 में फिर 50 करा, 350 हो गया, फिर 50 हमने ऐड कर लिया तो वो 400 हो गया। इस तरह से ये 30 दिन तक जो डिले होगा वो उसकी एपी होगी, और एपी हमने बना लिया है। अब सबसे पहले ए फाइंड करते हैं हम। यहाँ ए होगा हमारा 200 फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे। 250 माइनस 200, ये 200 इक्वल टू ये हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर 30 डेज दे रखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गया है, वो है 30, n इक्वल टू 30। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, सम कितना इनको, कितना पेनल्टी देना पड़ा, कितने पैसे इनको डिले हुआ 30 दिन तक वो देना पड़ा। उसके लिए हम इसका सम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस एन की वैल्यू है हमारे पास 30, ये 30 हमने लिख लिया, इक्वल टू एन की वैल्यू है 30, ये 30 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू है हमारे पास 200, ये 200 आ गया, प्लस का प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 30, ये 30 आ गया, माइनस 1 डी की वैल्यू है हमारे पास 50, ये 50 हो गया, इक्वल टू 2 से हम 30 को कैंसिल कर लेंगे, 15 बार ये कैंसिल हो गया, 15 बार। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 15, 2 को 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 हो गया, प्लस 30 में से 1 हम सेपरेट कर लेंगे तो हो गया 29,
29 और ये 50 एस इट इज इक्वल टू 15 400। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 और 50 को, तो हमें मिलेगा 1450। ये 50 हो गया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई। इक्वल टू 15, अब ये ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, और ये 400 और 1450 को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 1850 इक्वल टू 27,750। तो 30 डेज से जो ये डिले किया गया था, पेनल्टी जो 30 दिन तक जो इनकी पेनल्टी लगी, वो पेनल्टी आई हमारे पास टोटल मिला के 27,750। जो कॉन्ट्रैक्टेड था उसकी जो पेनल्टी लगी वो ये है, और ये इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।